नमस्कार। जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। ये बहुत पहले मतलब बहुत कॉमन टाइप का है और बहुत बार पहले मैंने यूज़ किया है। बट कहानी वही है घूम फिर के मार्केट में कि जो जिसको इस मार्केट को जिस नज़रिए से देखने की चेष्टा करता है उसको ये मार्केट वैसा ही दिखता है। आज से ठीक 3-4 महीने पहले सबको हरियाली की पट्टी थी, मार्केट में सब कुछ हरियाली था। आज 4 साल से अगर मैं वार्न कर रहा हूँ ऑप्शंस के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर, ब्रोकिंग पोजीशन के ऊपर, बीइंग फ्रॉम अ ब्रोकिंग फैमिली, किसी को अच्छा नहीं लगता था। यंग जनरेशन को तो खास करके, कोविड की पैदाइश को तो खास करके, वो समझते थे कि उनके ऊपर तो कोई है ही नहीं। मैं आज उनको वापस एड्रेस करके पूछता हूँ कि भाई सब सही है ना, यू आर गुड, यू आर ओके। आई विश कि आप सही हो, क्योंकि 4 साल से मैं जो आपको वार्न कर रहा था, अगर 2% बंदे भी अगर वो सुन लिए और अगर वो ठीक है तो मेरा पर्पस ठीक हो गया। अगर नहीं सुने और एरोगेंस में आपने ट्रोल किया, मैसेज दिया मेरे को कुछ, तो मैं तो यहाँ 20 साल से हूँ और आने वाले भी 25 साल 30 साल शायद रहूँगा। आप कितने साल मार्केट में हो, सोशल मीडिया में हो, या आप कितने साल मेरे से आंख मिला पाओगे, इंपॉर्टेंट वो है। मेरा तो उम्र हो गया, आप तो यंग हो। तो आपको ये समझना है कि जो मैं आपको बताने की चेष्टा कर रहा हूं वो क्या कोई हाइप है, वो एक्चुअल एक्सपीरियंस है, या वो कोई ऐसा ही नाटक है, या कोई क्या बोलते हैं स्टंट कर रहा हूं। 4 साल से बोल रहा हूं कोविड की पैदाइश, कोविड की पैदाइश, कोविड की पैदाइश। ऑप्शंस ट्रेड मत करो, मत करो, मत करो। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म बोल के आप फ्यूचर में ट्रेड करके आप मेरे को क्या सिखाने की चेष्टा कर रहे हो। हर बाइंग में, हर डिप में बाय बाय बाय, और फिर ट्रोल करना, देखो एटीएच आ गया, देखो एटीएच आ गया, देखो एटीएच आ गया, देखो हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हम ये बाई कर सकते हैं, हम वो बाई कर सकते हैं। बहुत अभी अभी मैं बोल रहा हूँ और अगर वही लोग सुन रहे हैं ना तो उनको तेल का छींटा जैसा लगेगा। जो जो थोड़े हम उम्र हैं, तो हमसे थोड़ा मेच्योर्ड है, 10-15 साल से मार्केट में है, उनको समझ में आएगा ये मैं क्या बोलने की चेष्टा कर रहा हूँ। बट जो उस समय का, जो लॉकडाउन की पैदाइश वाले वापस अगर कहीं भूले बिसरे वीडियो देख रहे हो ना, उनको ऐसा लगेगा तेल का छींटा दे रहा हूँ आपको, जले पे नमक छिड़क रहा हूँ, आपके घाव को और दबा रहा हूँ, आपके जले पे और नमक छिड़क रहा हूँ, आपके जो आपका जो पेन है, दुखता नस है, उसको और दबा रहा हूँ। हाँ, दबा रहा हूँ और दबाता रहूँगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप वो गलती ना करो, या करते करते भी कहीं ना कहीं संभल जाओ, करते करते भी कहीं ना कहीं संभल जाओ। ये समझो कि कोई आदमी कुछ बोल रहा है अपने एक्सपीरियंस से बाल सफ़ेद करके, तो कहीं ना कहीं उसका इंटेंशन आपसे कुछ लेना नहीं है, आपको कुछ देना है। और वो देना सिर्फ ये है कि भाई समझ जाओ। आई होप एंड आई एम सॉरी टू से, जितना डीएम, जिस तरह का सोशल मीडिया रिस्पॉन्स जो भी आज के दिन में मेरे पास है, आई नो एवरीवन इज इन पेन। ये जो सोशल मीडिया वाले 4 साल से, 2019 की पैदाइश, 20 की पैदाइश, जिन्होंने कभी 2 दिन से ज़्यादा मार्केट को गिरते हुए नहीं देखा, वो अब 3 महीना मार्केट को गिर के देखते हुए उनको ये लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा कभी होता है क्या। कोई स्टॉक बजाज ऑटो जैसा 13,000 से 8,000 आ सकता है क्या? कोई भी स्टॉक 180-90 रुपये का टिस्को 128 रुपया आ सकता है। ये तो वो टाइम भूल गए। अरे ऐसा कभी था कि 180 रुपये का टिस्को अगर 175 रुपया भी होता था, आप बाई कर लो 2 लॉट 5 लॉट, वो अगले दिन वापस 180-82 में बिकता था। बाई द डिप, बाई द एफ डिप। आप करते रहो और अगले दिन, एक दिन 2 दिन के अंदर, मतलब उस समय ऐसा था कि मतलब लोग सोचते थे कि मैं मंदी 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 बोल रहा हूँ, मंदी तो आना ही नहीं है। वो 500 पॉइंट का भी अगर मंदी आया, और छोड़ दो उसको, अगर वो मोदी जी का 2024 का जून वाला इलेक्शन का रिजल्ट वाले दिन के 10% का भी फॉल आया, तो अगले दिन वापस 10% का राइज आ गया। तो इन द सेंस मार्केट में इट वॉज अ लीनियर मूव। मार्केट तो गिर ही नहीं सकता है। तो लोग बेवकूफ़ थे जो बोलते थे गिर सकता है, गिर सकता है। और आज के दिन में अरे मार्केट गिरा कुछ भी नहीं है। अगर ट्रूली स्पीकिंग तो मार्केट गिरा कुछ भी नहीं है। 10-15% का क्या फॉल इंडेक्स लेवल पे होता। बट पेन क्या है वो आप जानते हो, आपका पेन आप जानो।
आपका पेन आप जानो। जैसे उस समय बताता था ना, जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तीन तैसी। तो अब आज का जो पेन है ना, वो पेन आपका जो पेन है वो आप ही समझो। मेरे को समझने का दरकार भी नहीं है और बताने का दरकार भी नहीं है, बता के करना भी क्या। अब पूरे सोशल मीडिया में 2025 2023 भी क्रैश का था, 2024 भी क्रैश का था, 2025 भी क्रैश का था। 2023 में मैं था संग में कि हाँ फॉल करेगा, और फॉल किया भी था 2025 के 25 में मार्केट, 2023 में मार्केट, सॉरी 2023 में मार्केट फॉल किया भी फॉर वॉट एवर रीजन, बीट वॉर और बीट वॉट एवर। 2024 आई वॉज क्लियर इट इज़ नॉट अ मार्केट ऑफ क्रैश। 5-10%, 10% फॉल हुआ, आई डोंट क्लासीफाई इट इज़ अ क्रैश। अगस्त सितंबर आते आते तो हमने बता दिया था ना कि वो फॉल आने वाला है, तो फॉल आने वाला है, क्रैश का तो बात नहीं किया था। क्रैश हुआ भी नहीं। क्रैश जिसको बोलते हैं 10, 15, 20, 25, 30, 40% गिर जाना 1, 2, 3 महीने में, वैसा हुआ नहीं। स्टॉक लेवल पे हुआ तो मेरा ही वीडियो आप जाके रिवाइंड करके देखो कि जो जेन स्ट्रीट का स्ट्रैटेजीज, जो ओपन इंटरेस्ट का स्ट्रैटेजीज, जो डिस्कस किया आज तक, अभी जस्ट इसके पहले मेंबर्स का वीडियो बनाया, एक डिटेल्ड वीडियो, उनको एक्सप्लेन किया हाउ एंड वाई विथ ऑल डेटा पॉइंट्स। एंड अभी अच्छा ये हो गया कि लास्ट 3 साल से जो एक ही तरफ मार्केट चल रहा था, उसका जो डेटा पॉइंट्स और उसका जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, उसका जो हमारे पास डेटा एनालिटिक पॉइंट्स था कि क्या हुआ था, एंड वी वर वेरी क्लियरली सेइंग कि ये मार्केट इस तरह से, चाहे तो वो ऑप्शन प्रीमियम को इन्फ्लेट करके था या ओपन इंटरेस्ट को इन्फ्लेट करके था, फिर ओपन इंटरेस्ट का एक्सपायरी लेवल पे था, एवरी एक्सपायरी वॉज एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ कैश मार्केट बाइंग। ये सब कुछ को कंबाइन करके इट इज़ वेरी गुड कि आज मैं अपने मेंबर्स को ये जस्टिफाई कर पा रहा हूँ कि उस समय क्या बताया था कि क्या हो सकता है और क्या हुआ, और आज के दिन में उसी चीज़ को जस्टिफाई करके उसके रिवर्स फिनोमेनन को, अगर मैं, जैसे मैंने ट्वीट किया कि नाउ द मार्केट इज डूइंग द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ व्हाट इट वाज डूइंग बिफोर अगस्त सितंबर। जो बियर्स के संग था, हर दिन एक नया एटीएच, यूएस मार्केट गिर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सुबह खुलोगे 200-300 पॉइंट भी अगर नीचे खुलोगे तो 1-2 घंटे के अंदर आप एटीएच पे रहते हो। लास्ट मंडे क्या हुआ? लास्ट मंडे हम 23,550, ओ वाओ, अरे ब्रेकआउट आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, 1 घंटा के अंदर आप 400 पॉइंट डाउन हो गए निफ्टी पे, 500,000 पॉइंट डाउन हो गए बैंक निफ्टी पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेम इसका एग्जैक्ट अपोजिट, और यही सेम एग्जैक्ट अपोजिट अगस्त सितंबर के पहले था। आप 100-150 पॉइंट, 200 पॉइंट नीचे भी खुलते थे तो आप 1-2 घंटे के अंदर एटीएच को टच करके आप 300-400 पॉइंट ऊपर हो जाते थे। तो आपको लगता था मार्केट तो कभी गिर ही नहीं सकता है। आपके माइंडसेट को प्रिपेयर किया गया। अब माइंडसेट वाज प्रिपेयर्ड कि ये मार्केट नहीं गिर सकता है, और उसके बाद क्या हुआ? जब मार्केट गिरना शुरू हुआ, रीजंस एक्सप्लेन इन द मेंबर्स वीडियो, व्हेन, हाउ, व्हाई, पंप एंड डंप, एग्जैक्ट सेक्टर्स एंड स्टॉक्स को पकड़ पकड़ के बताया था कि ये चीज ऐसा हो रहा है। वन कैन टेक मेंबरशिप, रेफर टू द मेंबर्स पोस्ट एंड द वीडियो एंड सी कि उस एक वीक में, एक डे पे क्या बताया कि अब इसका पंप एंड डंप हो गया, इसका पंप एंड डंप हो गया। फॉर एग्जाम्पल लाइक मारुति, फॉर एग्जाम्पल लाइक बजाज ऑटो, 600, 700, 800 रुपया एक दिन में इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है किसी को नहीं पता। इट वॉज ऑल अबाउट मार्जिनल कैश फ्लो। मार्जिनल कैश फ्लो को कैसे छोटे में समझा सकता हूँ आपको कि एक लेवल के बाद 12,000 के बाद आप 50 करोड़ का अगर आप लेते हो बजाज ऑटो जिसमें सप्लाई नहीं है कैश स्टॉक का, तो आप 900 रुपया, 1,000 रुपया भी एक सिंगल डे में इंक्रीज करते हो तो आपको 50 करोड़ का स्टॉक डिलीवरी मिलता है। स्टॉक डिलीवरी मिलता है। इसके पहले 50 करोड़ में आपको सिर्फ 200-300 रुपया इंक्रीज होता था और स्टॉक डिलीवरी बेसी मिलता था। बट मार्जिनल यूटिलिटी, देयर इज अ डिमांड कर्व। अगर किसी का इकोनॉमिक्स में फोरे हो, आई वॉज अ वेरी गुड इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, सो अगर जिसको मार्जिनल यूटिलिटी डीएक्स डीवाई बोलते हैं, सो डीएक्स डीवाई इज अ मैथमेटिकल कंसेप्ट। इंक्रीमेंटल, हाउ वी डिफाइन एज द इंक्रीमेंटल कॉस्ट मार्जिनल। सो द मार्जिनल थ्योरी पे अगर आप जाओगे तो वो एक लेवल पे पहुंच गया था इंडेक्स, जहां मार्जिनल इंक्रीज डिप्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल पे डी वाई, द इंक्रीज इन प्राइसेस वॉज वेरी हाई। तो आप 10 करोड़ का भी अगर आप मारुति लोगे तो आप 1,000 रुपया मारुति बढ़ा दोगे। आप 25 करोड़ का भी अगर बजाज ऑटो लोगे तो आप उसको 1,000 रुपया बढ़ा दोगे सिंगल डे में। सो इंडेक्स वॉज गेटिंग मैनिपुलेटेड, मैनेज्ड, और बाइंग लेवल वॉट एवर, X, Y, Z, W, A, B, C, D, I don't know why, what
बट वो चीज़ हो रहा था वहाँ पे, एंड अल्टीमेटली वो 27 सितंबर का हाई, एक्सपायरी, MSCI रीबैलेंसिंग एंड हाईएस्ट डिलीवरी. गो एंड चेक माई पब्लिक वीडियो ऑल्सो. आई सेड कि यहाँ पर हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका, फ्रंट रनिंग, बिकॉज इंडिया इज स्टिल अ इमेच्योर मार्केट. लोगों को लगता है पता नहीं कितना ट्रिलियन हो गया, ये हो गया, बट इंडिया इज द वन ऑफ द मोस्ट इमेच्योर मार्केट. यहाँ आज भी मैनिपुलेशन इज रैम्पेंट. सेबी का ऑर्डर्स आप जाके देखते रहो, आपको समझ में आएगा कि आज भी यहाँ बच्चा बच्चा मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है. मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है इन द सेंस प्रॉफिटियरिंग कर रहा है. प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिटियरिंग. सो मैनिपुलेशन, एनी प्रॉफिट क्रिएटेड विथ मैनिपुलेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन इज प्रॉफिटियरिंग. तो प्रॉफिटियरिंग कर रहा है, चाहे वो फ्रंट रनिंग में हो, चाहे वो पंप एंड डंप हो, चाहे वो बी एट क्या बोलते हो, एडवांटेज ऑफ डेटा हो, न्यूज़ हो, फ्रंट रनिंग हो, इनसाइडर ट्रेडिंग हो, इसको कुछ भी आप नाम दे सकते हो. मार्केट आज भी नेसेंट, इमेच्योर है इंडियन मार्केट. बाय द वे, मेरे इस वेशभूषा में मत जाना. लास्ट 3 वीक्स 4 वीक्स वॉज वेरी वेरी बैड फॉर मी. माई एंटायर फैमिली went through a very 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 bad viral. This was worse than COVID. COVID was for 5-7 days, 10 days. This was for last 4 weeks, 5 weeks. मेरे पर्सनल लेवल पे ये इतना ख़राब है कि 2002 का जो मेरा पेल्विक बोन का एक्सीडेंट हुआ है, माई पेल्विक बोन ब्रोकन इनटू 3 पीसेज, जिसका पेन मैं ऑलमोस्ट भूल चुका था. लास्ट 2-3 वीक्स में खांस के बिकॉज ऑफ द कफिंग एक्सपीरियंस, और जिस तरह का वो आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन, आई डोंट हैव वर्ड्स, उसके कारण वो पेल्विक बोन का फ्रैक्चर इरिटेट हो चुका है वापस. इट इज़ डिस्टर्ब, it is aggravated, it is inflammated, I don't know what the word is, but I'm suffering badly. आज के दिन में मैं कब से उतना परेशान नहीं हूँ जितना मैं उस पेन से परेशान हूँ जो मेरा 20 साल पुराना पेन, 25 साल पुराना पेन. सो सो दिस इज द रीज़न कि मैं लास्ट 4-5 वीक से कोई पब्लिक मैसेज नहीं है, या माई इंटरेक्शन वॉज लेस. कहाँ थे? हाँ, तो आज के दिन में अब लोग सब क्रैश की बात कर रहे हैं. फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास. नाउ आई कम टू माई रीडिंग. आई डोंट सी एनी क्रैश, एटलीस्ट नॉट इन द शॉर्ट टर्म. क्रैश नहीं दिखता है, और क्रैश नहीं दिखता है से इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट बहुत सिंपल है. हम जहाँ 21 नवंबर का लो बनाए थे, हम फ्राइडे को भी वहीं थे, 23,200. 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे गया. मार्केट वहीं पे घूम रहा है 2 महीने से जहाँ हम 21 नवंबर का लो बनाए थे. 100-200 पॉइंट पे छोड़ दो, ऊपर में हम 1,000-1,500 पॉइंट भी ऊपर गए. बैंक निफ्टी 2,000-3,000 पॉइंट भी ऊपर गया. स्टॉक्स में बहुत बेस बन रहा है, स्टॉक्स में बहुत लेवल पे नीचे बेस बन रहा है. ऑब्वियसली ये मैनिपुलेशन IT इंडेक्स के कारण है, बिकॉज IT इंडेक्स बहुत ओवर परफॉर्म किया. बट अगर तो आप लास्ट वीडियो मेरा देखे हो, आई वॉज वेरी क्लियर. आई डोंट नो वेदर इन पब्लिक और मेंबर्स वीडियो आई वॉज वेरी क्लियर कि IT और फार्मा में आई एम नॉट बुलिश. खैर पब्लिक का नहीं पता, मेंबर्स में तो पोस्ट है. फॉर 2 मंथ्स आई वॉज वेरी क्लियर, प्रोमिनेंट कि 1990, 1980, 2000 के आसपास इन्फोसिस ब्लाइंड शॉट, और हर लेवल पे हम शॉर्ट किया IT को. एंड अक्रॉस द बोर्ड ऑलरेडी 10-15% का फॉल आ चुका. 6,200 का कोफोर्ज नीचे में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 54-5500 तक ट्रेड किया. दो वी बुक्ड इन 500, 600, 700 रुपीज़, मतलब 10%, 12% पे बुक कर लिया. बट अदरवाइज अक्रॉस द बोर्ड मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट में 10-15% का फॉल आ चुका. आयरनी इज किसी में कब आया, बट 1 डे में आया, 2 डेज में आया, बट सब करेक्ट किया. नाउ आई एम नो मोर बियरिश ऑन IT. आई एम साइडवेज टू बियरिश ऑन फार्मा, बुलिश ऑन मार्केट. यस,
एंटायर वर्ल्ड इज सेइंग फॉर क्रैश। मैंने मेरा ट्वीट, लास्ट फ्यू मैसेज इन माई फ्री टेलीग्राम, इसका लिंक नीचे है, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर अपडेट्स। सब में एक ही बात बताया है, दिस मार्केट इज नॉट टू शॉर्ट। एंड जितना टाइम स्पेंड यहां किया है, इफ माई डेटा एंड माई रीडिंग इज करेक्ट, नाउ इट इज नॉट ओनली अबाउट बाउंस। आज से 1-1.5 महीना पहले का वीडियो, 2 महीना पहले का वीडियो, 3 महीना पहले का वीडियो, अक्टूबर नवंबर का वीडियो, वी वर एक्सपेक्टिंग बाउंस। सॉरी, पानी भी नहीं रखा बगल में। सो मैक्स बाउंस वी वर एक्सपेक्टिंग टिल 25,700 का गैप फिल। बट जो अभी ये जो बेस बना है, ये जो बेस बना रहा है, माने मारवाड़ी में एक कहावत है, भाड़ को हिला हिला के नीचे भरना। इसका एक्चुअल डेटा क्या है, इसके बैक पीछे का स्टडी क्या है, वो बिना आपके रिस्क को जाने ऐसे कुछ भी बोल देना, अगेन डिस्क्लेमर हो जाएगा, बीइंग एन एनालिस्ट, कि ब्लाइंडली आप कुछ भी समझ के विदाउट रिस्क आप, आई कैन नॉट कम एंड से एनीथिंग एंड एवरीथिंग विथ माई व्यू। बट हाँ, आज के दिन में व्यू ये है, रीसेंट लोज के स्टॉप लॉस से इट इज़ द बाई। इसके पहले के वीडियो में भी था, लोग बहुतों ने कमेंट किया, सर आपका स्टॉप लॉस चला गया, स्टॉप लॉस चला गया, स्टॉप लॉस चला गया। स्टॉप लॉस कितना से गया, आपको समझना होगा कितना से गया और कितने टाइम में गया। 21 नवंबर का लो हम फ्राइडे को भी थे, उसके नीचे हम 200 पॉइंट गए हैं मैक्सिमम, ऊपर में 1000 पॉइंट गए हैं। ट्रैक्शन किस तरफ है वो आपको समझना होगा। मार्केट में अब पैसा बेच के नहीं है, मार्केट में पैसा अब खरीद के। बट अगेन वही, नो ऑफेंस, यू आर स्मार्टर देन मी, एंड इफ यू आर स्मार्टर देन मी यू विल से कि बाजार तो नीचे आने वाला है, 19,000, 20,000, 22,000, 21,000 आ सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि इन अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी आई विल डिसाइड विच साइड टू प्ले। मैं खराब से खराब पत्ते में भी ऑल इन कर सकता हूं चांस लेने के लिए, और मैं बहुत अच्छे से अच्छे पत्ते में भी फॉर सम रीजन पैक कर सकता हूं। ये लैंग्वेज आपको समझ में आएगा क्यों? बिकॉज आई वॉन्ट टू प्ले वन डायरेक्शन, आई वॉन्ट टू प्ले वन डायरेक्शन। सितंबर अक्टूबर के पहले तक आई वॉज प्लेइंग वन डायरेक्शन विच वॉज डाउन साइड मिला, बहुत हेल्दी मिला। रिवर्सल ट्रेड वॉज वेरी जॉयफुल। आईटी का शॉर्ट में अगर हर ट्रेड में ओवरनाइट आई एम गेटिंग 5-10% डाउन साइड इन स्टॉक वाइज। ऑटो में अगस्त सितंबर में जो टॉप कॉल किया हुआ था, उसमें एवरी स्टॉक लाइक हीरो मोटर 6200 का, यू नो द प्राइस नाउ, मतलब 10 डेज के अंदर या 5 डेज के अंदर 30% का फॉल कैप्चर हुआ अगर उस समय। सो दिस इज वाई यू नो पीपल, जो भी है, लाइक इट इज लाइक यू नो पीपल कॉल मी लाइक रिवर्सल ट्रेडर। तो वो जो इनिशियल रिवर्सल को छोटे स्टॉप लॉस से आप कैच करते हो, उसमें क्या होता है कि आपको एक मेजर रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। ट्रेंड को फॉलो करना, उस समय भी आप 25,000, 23,000, 26,000 में लेके आप बोलोगे बाजार अपसाइड है, और आप हर एटीएच में 15 पॉइंट ऊपर भी एटीएच लगेगा, और आप आकर एक मैसेज डालोगे, ट्रोल करोगे, अरे सर एटीएच हो गया, अभी क्या करें। पैसा कितना बना वो इंपॉर्टेंट है। आपको पैसा कितना बना वो आप बताओ मेरे को, कि आपको उस 15 पॉइंट या 20 पॉइंट के ऊपर लेवल पे पैसा कितना बना। वहां पर जो शॉर्ट्स का था उसमें हमको 7-10 डेज में जितना पैसा बना, अगर हम कुछ नहीं करें उसके बाद 4 महीने बाद आ जाकर वापस इस लेवल पे बाइंग करें, और फिर स्मॉल स्टॉप लॉस ट्राई करें 50 पॉइंट का, 15 पॉइंट का, 20 पॉइंट, और उस ट्रेड को अगर 2 बार या 3 बार भी स्टॉप लॉस जाए, और हम चुपचाप उसको अगर रिस्क मैनेज करके उस बॉटम को कैच करें, और वहां से हमको वापस वैसा एक मूव मिल जाए जिसमें स्टॉक लेवल पे 5-10% और इंडेक्स लेवल पे 5 से, मतलब स्टॉक लेवल पे 10-15-20%, स्टॉक लेवल इंडेक्स लेवल पे 5-10% अगर मेरे को बाउंस मिल जाए, आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। अगले 10-15-20 दिन, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, वो व्हेनेवर इस रिस्क रिवॉर्ड पे 50-100 पॉइंट के लेवल पे अगर मेरे को 1000 पॉइंट का अपसाइड मिल जाए, प्रॉब्ली आई विल से टू ऑल माई मेंबर्स ऑल्सो कि इस प्रॉफिट को लो और फिर चुपचाप बैठ जाओ। हम एक छोटा सा चारा डाल के फिशिंग पे डग जाते हैं, तो मछली पकड़ने के लिए छोटा सा चारा डालते हैं, और अगर वो छोटे से चारे पे अगर मछली बड़ी पकड़ में आ जाए
तो आराम से घर जाओ, खाओ पियो, उससे 2-4 दिन 5 दिन मस्ती करो, रोज रोज चारा डालने का दरकार क्या? आई होप सो नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। मार्केट इज नाउ मेरे हिसाब से बेच के खेलने वाला मार्केट नहीं है। यूएस मार्केट के बारे में लास्ट टाइम मेरे वीडियो में आप जाके देखना, आई सेड कि एक ब्लो ऑफ टॉप आएगा, ऑल टाइम हाई आएगा। कब बताया था? जब मार्केट में वहाँ ऑलमोस्ट एक लेवल पे पैनिक आने वाला था 57, 58, 5900 के नीचे, एंड आई सेड एटीएच आएगा। एटीएच आ गया लास्ट वीक। बिटकॉइन आई सेड वापस एटीएच आएगा, आ गया इस वीक। अगर तो ये रिस्क रिवॉर्ड का मैनेजमेंट सही चला, मतलब अब आज वीडियो बना रहा हूँ, इसके पहले आई थिंक 4 वीक्स पहले बनाया था, विच इज़ प्रॉब्ली द लॉन्गेस्ट गैप। सॉरी, मेरा तबीयत ख़राब था, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इतने देरी तक बनाऊँ। मैं छोटा वीडियो आज भी अभी कंप्लीट कर दूंगा, बट फिर वापस बना सकूँ तो वो जरूर बनाऊँगा। बट रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आई कैन नॉट जस्ट गिव अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि हाँ बाई कर लो, बाई कर लो, मेंटेन स्टॉप लॉस। बट उसके बाद अगर वापस एंटर करना है, कहाँ उस चीज़ को रिस्क मैनेज करना है, वो मैं शायद तो आपको लाइव मार्केट में ना बता पाऊँ, बट दैट इज़ द स्टोरी नाउ कि अब मार्केट में बेच के पैसा नहीं मिलेगा। दिस इज़ नॉट अ टाइम टू पैनिक, दिस इज़ अ टाइम टू एक्सरसाइज पेशेंस। जो मैं हमेशा आप लोगों को सिखाया हूँ, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। दिस इज़ द टाइम टू एक्सरसाइज पेशेंस with your longs, discipline in respect of your risk management। आपके पास कितना है, क्या कर सकते हो, उसके हिसाब से आपको रिस्क मैनेज करना है, बॉटम को पकड़ना है, और अगर बॉटम पकड़ में आ जाए तो पार्ट बुकिंग करना है, कॉस्ट को मैनेज करना है, कैपिटल प्रिजर्वेशन करना है, और लॉन्ग को राइड करना है। एक बार लॉन्ग पकड़ में आने दो, उसके बाद मैं अपसाइड टारगेट आपको रिवाइज करता रहूँगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बता रहूँगा, आपको लॉलीपॉप नहीं चुसाऊंगा कि ये बोल के कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बट ये बोलूँगा प्लीज़ अभी मार्केट में फोकस अपसाइड का रखो, बेचने का मत रखो। नमस्कार।